प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने महसूस किया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़ कर रखती है, हम सबको साथ आने के लिए प्रेरित करती है? वह है प्रार्थना। क्योंकि जब हम एक साथ एक सुर में पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके सामने विनती करते हैं, तो वह सुनी जाती है। और यह है हमारा विश्वास। आज हम जब इस प्रार्थना सभा में सब उपस्थित हुए हैं, हो सकता है कि हमारे मन में अलग अलग प्रकार की विनतियां हो, अलग अलग चीजें हम परमेश्वर से मांग रहे हो, लेकिन जब हम सब की प्रार्थनाएं एक सुर में परमेश्वर के पास जाती है तो वह निर्णायक बनती है। वह जवाब जरूर ढूंढ कर लाती है। क्योंकि जब दिल एक हो जाते हैं तो प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वह एक शक्ति बन जाती है। इसी बात का प्रमाण आज का वचन हमें दे रहा है, जो कि हमें बहुत ही गहराई से समझाने को तत्पर है कि किस प्रकार हम सबको एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 18 पद संख्या 19 और 20, और वह इस प्रकार है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर मांगोगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना शक्तिशाली है आज का वचन। आज का वचन हमें साफ साफ कह रहा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जरा इस वचन को अपने दिल में आज उतरने दीजिए। यहाँ पे यह वचन उस समय कहा गया है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। कुछ आज की कलीसिया के मुताबिक जब हम हर दिन पिता परमेश्वर के सामने जाते हैं, हो सकता है अपनी प्रार्थना सभाओं में, चर्च के समय या अलग अलग अवसरों पर, जब परमेश्वर हमें सिखाता है कि कलीसिया में कैसे जीना है, कैसे एक दूसरे को समझना है, कैसे माफ करना है और कैसे मिलकर प्रार्थना करनी है। क्योंकि यह सिर्फ प्रार्थना का वचन नहीं है, यह एक एकता का वचन है। इस वचन के कुछ गहरे अर्थ भी हैं। 2 जन एक मन होकर मांगे। यहाँ सिर्फ 2 लोग की बात नहीं है, यहाँ एक मन की बात की जा रही है। इसका मतलब दिल एक होना चाहिए, इरादा एक होना चाहिए। कई बार हम साथ तो बैठते हैं लेकिन दिल अलग अलग होते हैं। सोचिए, जब आप एक प्रार्थना सभा में बैठो या अपने घर में प्रार्थना करो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार का हर जन एक साथ एक मन लेकर प्रार्थना कर रहा हो, जिसमें विषय भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन तात्पर्य एक होना चाहिए। पिता परमेश्वर से एक संवाद। अपनी वेदनाओं को, अपनी इच्छाओं को हमें अपने परमेश्वर के सामने रखना है, एक परिवार बनकर। और तब देखिएगा किस प्रकार प्रार्थना में वह शक्ति आएगी जो हम महसूस कर पाएंगे, और हमारे सारे वरदान हमें एक नियमित समय पर मिलते ही रहेंगे। दूसरी अहम बात, वह उनके लिए हो जाएगी। किसकी बात की जा रही है? जो कुछ भी हम मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी मांगो वह सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में उनकी बातों को स्वीकार करके एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वह जरूर काम करता है। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। क्योंकि आगे वचन में यह भी लिखा है कि मैं उनके बीच में होता हूं। कितना खूबसूरत है यह हिस्सा। इसका मतलब हम जब साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर साक्षात हमारे बीच में होता है। सोचिए, हम और आप आज इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं, एक जीवंत वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बैठा हुआ है। वह हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है। हमारे मन में जो भी निवेदन बसे हैं वो सब कुछ देख और पढ़ रहा है। जब जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, स्वयं यीशु हमारे बीच में होते हैं। जरा सोचिए, कितना अद्भुत है ये अनुभव। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में एक बहुत बड़ा सच्चाई छुपा है
कि प्रार्थना सिर्फ मांगना ही नहीं है, प्रार्थना एक जुड़ाव है। इसीलिए जब हम पल्ली जाते हैं, एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं, तब परमेश्वर उसे देखकर खुश होता है। इसका मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी निवेदनों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। आज हम सब अजीब दौर में जी रहे हैं। लोग साथ रहते हैं लेकिन दिल दूर हो गए हैं। हो सकता है हमारे ऑफिस से आने का समय भिन्न भिन्न हो, हमें अपने ही घर में साथ प्रार्थना करने का समय ना मिल रहा हो। एक ही घर में लोग हैं पर सब अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं। एक साथ बैठकर प्रार्थना करना तो आजकल खत्म ही हो गया है। लेकिन यही वह चीज है जो परिवार को मजबूत बनाती है और इसी का जिक्र आज के वचन में कहा गया है कि हमें अपने जीवनचर्या से कुछ समय जरूर निकालना है और अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर प्रार्थना करना है, क्योंकि मिलकर प्रार्थना करने से अनसुनी चीजें भी पूरी होती है। परिवार में दोस्तों के साथ कम से कम दिन में एक बार साथ मिलकर जरूर प्रार्थना कीजिए और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में वह निर्णायक बदलाव होने दिखेंगे। दिल को हमें साफ रखना है, क्योंकि अगर दिल में कड़वाहट है तो एक मन होना मुश्किल है। इसीलिए पहले माफ कीजिए। जो भी मन मुटाव हम किसी के प्रति रखे हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पहले वह सब बात भूलकर, उन सब चीजों से परे हटकर हमें आगे प्रार्थना के लिए बढ़ना है, क्योंकि यदि हमारा दिल साफ नहीं होगा तो हमारी कोई प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें पहचानना है और महसूस करना है, क्योंकि जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यीशु वही है, हमारे बीच में है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम यह कहते हैं कि मुझे परमेश्वर महसूस नहीं होते। प्रार्थना तो मैं रोज करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह गई है। लेकिन आज का वचन हमें इसका उत्तर दे रहा है कि जब 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो वह वहीं होता है। और इस बात का हमें स्वीकार करना होगा, हमें अनुभव करना होगा। आइए आज के इस प्रार्थना सभा में, जब हम सब एक परिवारजन के रूप में इकट्ठे हुए हैं, 2, 3, 6 ऐसे अनेक संख्या से हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो इस बात का हम सुनिश्चित करें कि हमारा मन और हृदय सबका एक समान रूप से, एक कृतज्ञ रूप से परमेश्वर को हम अर्पित करें। तभी हमारा प्रार्थना पूरा होगा, वह स्वीकारमय बनेगा। तो आइए ये प्रार्थना बोलें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने एक दिल होकर आते हैं। प्रभु, हमें माफ कर जब हमने प्रार्थना को हल्के में ले लिया हो, जब हमने एकता को नजरअंदाज कर दिया हो। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम एक मन होकर तुझसे प्रार्थना करें। जो भी यह संदेश आज सुन रहे हैं उनके घरों में एकता प्रदान कर। जहाँ झगड़े हैं, जहाँ पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे शांति भेज। जहाँ दूरी है वहाँ मेल कर। हमें हमारे परिवारों में एक मन होने की कृपा प्रदान कर। जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, ऐसा वरदान हमें प्रदान कर। हमें विश्वास दे, हमें धैर्य दे। हम ये निवेदन, ये प्रार्थना अपने सामर्थी प्रभु यीशु के नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन का उद्देश्य स्पष्ट है कि आज किसी को भी आप बुलाइए और साथ मिलकर प्रार्थना जरूर कीजिए। और सबसे अच्छा होगा कि आप अपने परिवार में एक साथ प्रार्थना करने की आदत डालें, चाहे वह आपके परिवारजन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या कोई एक व्यक्ति के साथ। बस 2 लोग ही काफी हैं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहाँ यीशु स्वयं मौजूद होते हैं। और जब यीशु बीच में होते हैं तो सोचिए, टूटे रिश्ते जुड़ने लगेंगे, कमजोर दिल मजबूत होने लगेंगे और असंभव चीजें भी संभव होने लगेगी। यही है हमारा विश्वास। आज से हमें अकेले नहीं चलना, मिलकर प्रार्थना करना है और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को
आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।